नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग भी जो है कमर कस चुका है। वहीं वर्तमान मुखिया, प्रत्याशी और प्रतिनिधि भी जो हैं अपने पंचायत में जाके लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। वर्तमान मुखिया जो है जितने योजनाओं पर काम करना है उससे जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करके जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को निदान करने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, जल नल योजना हो, गली नली सड़क हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इन सारे चीज़ों पे। वहीं नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे और हर पंचायत में जाके देख रही है कि कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ और कितनी योजनाओं को ज़मीन पे उतारा गया, कितने योजनाओं पे जो है कागजी घोड़े दौड़ाए गए और क्या क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। इन सारे चीज़ों का समीक्षा कर रही है, लेखा जोखा देख रही है। उसी क्रम में अभी हम माखर पंचायत पहुंचे हैं जो जिला नवादा में पड़ता है और हमारे साथ मौजूद हुए हैं उप मुखिया राजू कुमार के प्रतिनिधि संजय कुमार जी। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके पंचायत को लेके कितना विकास कर पाए, कितने योजनाओं को ज़मीन पे उतार पाए, कितने योजनाओं में समस्या से रूबरू होना पड़ा और कैसे उस समस्या को दूर करते हुए विकास की बातें इस पंचायत में कर सके हैं। नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रिया जी कि आप हमारे पंचायत की समस्या को आगे तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप दोनों को धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से हमारे पंचायत में 1,93,00,000 का गली नली योजना हुआ है, जो कि अधिकतर योजना मैंने महादलित टोला में लिया हूं, क्योंकि अगले जगह विकास हो जाता, महादलित टोला में विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री जी का देन है कि जो हम लोग को योजना मिला है, हम 99% महादलित टोला में कार्य किया हूँ, जो मेरे पंचायत में देखने लायक है। और मनरेगा से 1,33,00,000 के काम हमारे यहाँ हुआ है, जो पीसीसी, सोलिंग, नाली भी हुआ है। उससे इस ढंग से हमने पूरे पंचायत को काम किया है। वृद्धा पेंशन भी हुआ है, अच्छा स्मार्ट कार्ड भी यहाँ बना है। इन लोग सब कार्य किया गया है। चलिए, अब हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि सरकार की नज़र में पंचायत में कितना विकास है इस पे चर्चा रहती है और देखना चाहती है कि विकास सच में कितना ज़मीन पे उतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एक जल नल योजना, एक गली नली सड़क योजना। तो आपके यहाँ जल नल योजना की क्या स्थिति है? घर तक पानी पहुँच? हाँ, यहाँ पीएचडी द्वारा हुआ था, लेकिन हर एक घर में पानी पहुँच रही है। सारा व्यवस्थित है, सही व्यवस्थित है। चलिए, अब हम गली नली सड़क की बात करते हैं कि गली नली की क्या स्थिति है। और नाली का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कहाँ कर रहे हैं? हर घर का जो पानी निकल रहा है उसे बाहर हम लोग कहाँ? वो कोई पैन में ले जाके गिराते हैं, कहीं आहर में गिरा रहे हैं। इस ढंग से हम लोग निकास उसका चालू किए हैं। पक्कीकरण पक्कीकरण बहुत अच्छा है। कुछ यहाँ एमएलसी द्वारा भी हुआ है, एमपी फंड द्वारा भी हुआ है, लेकिन अधिकतर काम पंचायत से यहाँ हुआ है। क्या कुछ बच भी गया है? ना, यहाँ और हम लायबिलिटी है, कुछ पैसा आएगा तो 2-3 वार्ड में पैसा घट रहा है, वो आएगा तब पूर्ण होगी। क्योंकि मैं लगभग 700 प्लस कर चुका हूँ पंचायत। उसमें एक बात आती है सामने, फंड की कमी। सरकार से जो फंड आता है विकास के लिए, तो क्या वो समस्या आपके यहाँ भी रहा है? जी नहीं, वो ढंग का नहीं रहा है, लेकिन 2-3 वार्ड में घट रहा है। अगर पैसा आएगा तो उन 3 योजनाएँ और पूर्ण हो जाएगा। मात्र 3 योजना मेरा पूर्ण नहीं हुआ है। अच्छा, मात्र 3 योजना जी। चलिए, अब हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। क्या आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है? कितने लोग तक पहुँचाइए? करीब यहाँ 1500 के लगभग आयुष्मान कार्ड बना है। 1500? सब लोग को कार्ड मिल गया या अभी वेटिंग है? नहीं, कुछ वेटिंग में है। कुछ वेटिंग में। मनरेगा मजदूरों के लिए है, जो वैसे तबके के लोग जो मजदूर कार्ड तो है उनके पास, पर उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोग के लिए मनरेगा एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। इसमें कितना काम हो पाया और कितनी राशि उपलब्ध हो पाई? यहाँ 1,33,00,000 के लगभग काम हुआ, जो कि अधिकतर आहर, पैन, तालाब का निर्माण हुआ और 40% के लगभग पीसीसी कार्य हुआ है, नाली हुआ है। अच्छा, इसमें मजदूरों की समस्या आपके यहाँ भी रही क्या? ना, मेरे यहाँ मजदूरों की समस्या नहीं रहा। सहज उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है। लगभग कितनी राशि उनको मिल पाती है एक दिन का? 194 था, लगभग 200 के लगभग हुआ है। एक समस्या है, हम हर पंचायत में खासकर मुखिया, प्रतिनिधि या मुखिया होते हैं, उनसे एक सवाल जरूर करते हैं कि क्या लगता है अभी के परिवेश में जो महंगाई की दौर है उसमें जो मजदूर हमारे काम करते हैं उनको सरकार दर जो है 194-196 के करीब है, उसको क्या बढ़ना चाहिए या उतना काफ़ी है उनके लिए? निश्चित बढ़ना चाहिए। 194 में क्या होगा, 200 में क्या होगा? क्योंकि मार्केट वैल्यू 300-350 कहीं भी खटता है। हम लोग अगर मजदूर को कहते हैं मनरेगा में काम करने के लिए, तो उन लोग कहता है आप 200 रुपया हमको दीजिएगा। हमको अपना दिहाड़ी करेंगे 350 मिलेगा, खाना मिलेगा।
ये समस्या रहती है। हाँ, खाना भी और मिलता यहाँ है। खाना का समस्या भी नहीं मिलता है। खाना कहाँ से मिलेगा इसमें। देखिए इस पंचायत में भी ये समस्या है, तो मैं हमेशा हर पंचायत में इस बात को जो जोड़ दे के उठाता हूँ कि जो मजदूर भाई हमारे काम करते हैं, जिनको 194-196 रुपये जो सरकार का दर तय है वो मिलता है, पर अभी का जो स्थिति है महंगाई के बाद, खासकर कोरोना के बाद जो सब सामानों का जो रेट हाई हुआ है, उसमें उनके लिए जीवन बसर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस क्रम में जो है उनको जो मार्केट वैल्यू रेट है वो 300-350 के करीब मिलता है, और हमारे सरकार दर जो है वो 194-196 है। कहीं नहीं सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, और इसको थोड़ा सा पुशअप करते हुए इसको रेट को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो सहज उपलब्ध हो पाए काम करने के लिए। नहीं तो पलायन नहीं करेंगे लोग। देखिए मुखिया जी प्रतिनिधि हैं, बता रहे हैं पलायन लोग नहीं करेंगे। पलायन नहीं करेंगे। जो हमारे यहाँ दिल्ली बम्बे जाता है वो क्यों जाएगा जी? अगर 300-250 यहाँ मजदूरी मिल जाएगा, घर परिवार के साथ रहेगा जी। मजदूरी कम रहने के कारण बाहर जाता है, यहाँ से मजदूरी कम रहने के कारण बाहर जाता है। तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, और एक वो समीक्षा करके सारे समीकरण को देखते हुए इसको बढ़ा के एक सही राशि तय करना चाहिए, जिससे उन लोग भी यहाँ पे रह सकें, पलायन ना करें, और यहाँ पे अपने घर में परिवार के साथ रह के गुजर बसर और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। मेरा अगला सवाल शौचालय को लेकर है। शौचालय की क्या स्थिति है? क्या ODF हो गया है पंचायत? जी, मेरा पंचायत ODF नहीं हुआ है। लगभग 125 शौचालय बना है, और 3 गो सार्वजनिक शौचालय हम बनवाए हैं, सामूहिक, और अभी ODF नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए है, और जिनके पास छत नहीं है, झोपड़ी है, टूटा फूटा जगह पे है, उनके लिए ये योजना है। कितने लोग को इसका लाभ मिल पाया? आपके नज़र में कितने लोग को लाभ मिला है, और कितने सही लाभ मिला? देखिए, पहले जो हुआ हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन 2.5 साल से हम लोग कार्यभार उप मुखिया का देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। उस दिन से संयोग है ऐसा कि आज तक हमारे यहाँ इंदिरा आवास का पैसा नहीं आया है। अब राशि आएगी तो 100% जो गरीब तबके का है उसी का होगा, ना बिचौलियों चलेगा, ना चलने देंगे। बिचौलियों पे कमर कस के रखेंगे, एकदम कमर कस के रखेंगे। चलिए, अब हम राशन कार्ड की बात करते हैं कि राशन कार्ड की क्या स्थिति है, वितरण की क्या स्थिति है, और कितने लोग राशन कार्ड बना है या अभी बाकी है? राशन कार्ड 30% बाकी है। जो गरीब गुरबा है, शायद जो रोड पर रहता है वो बना लिए हैं, जिनको नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए मेरे ख्याल से। और जो गरीब तबका का है वो कुछ इधर कोरोना के अति से काउंटर बंद हो गया, अगले साल भी बंद हो गया, इसलिए बहुत से गरीब गुरबा को नहीं। रोड पे रहने से मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ सका। रोड पर रहने पर जो माने रोड पर इधर उधर दौड़ता है, उनका नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे का आपका सोच क्या है? इसके पीछे मेरा सोच है कि गरीब गुरबा की जाति बने, जो बड़ा है उन्हीं लोग को बन जाता है। जो दौड़ कूद लगाते हैं, ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, जिला का चक्कर लगाते हैं, उनका आज़ादी बन जाता है। और जो गरीब गुरबा नहीं कहीं निकलते, उनका नहीं बन पाता है। जबकि पहल उनके लिए वही प्रयास हम कर रहे हैं कि पूरा पंचायत में एक वार्ड जाके कहते हैं कि जो भी गरीब तबका है सब लाइए। अगर काउंटर खुलेगा तो एकदम बारी बारी से एक दिन अकबरपुर प्रखंड में BDO साहब से अनुरोध करके माखर पंचायत का हम डेट रखें, उस दिन अपने स्तर से जो गरीब गुरबा है उन्हीं का हम नाम जुड़वाएंगे। चलिए, अच्छा, वितरण की स्थिति को कभी आपने गौर किया है कि जो अभी तत्काल जिनको भी मिल रहा है, क्योंकि अभी 2 माह फ्री भी देना था कोरोना काल को लेते हुए, तो उसकी स्थिति क्या है? क्या कमी देते हैं, कम देते हैं लोग, या ना यहाँ ठीक दे रहे हैं? यहाँ ठीक दे रहे हैं। कुछ शिकायत, जनता शिकायत हमें नहीं मिली है, नहीं पहुँची। चलिए, ये बड़ी बात है कि चूँकि शिकायत पहुंचती है उसके बाद ही देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। पर जनता खुद शिकायत लेके जब इनके पास नहीं पहुंची है, यानी कि सब कुछ सहज है, सब कुछ सही है, इसीलिए जनता नहीं पहुंची, इसलिए नहीं पहुंची है। जल जीवन हरियाली के तहत कितना काम होता है? जल जीवन हरियाली के तहत करीब लगता है मात्र यहाँ 10-15 लाख का काम हुआ है। पेड़ लगाने का काम, पेड़ प्लांटेशन यहाँ चयन अब 2-4 दिन के बाद बोले हैं, मीटिंग में उठाया गया है सवाल, अब चालू किया जाएगा। अगले वर्ष हुआ था। चुनाव नज़दीक आ रहा है, अधिसूचना जारी होने वाला है। आप लोग भी कमर कस चुके होंगे, सरकार भी कमर कस चुकी है, जनता के बीच जा ही रहे होंगे, जनता आप तक आ ही रही है। क्या जनता आपके पास आती है तो प्यार, स्नेह और विश्वास और समस्या क्या लेके आती है? जो भी हमारे पंचायत की जनता है हमसे एकदम प्यार, घरेलू रिश्ता रख के ही हमारे पास आते हैं, और हम पे उम्मीद भी करते हैं बहुत। हम भी जनता पे बहुत उम्मीद करते हैं। देखिए, 5 साल में 2.5 साल से आप कार्यकाल देख रहे हैं, और 2.5 साल जो शुरू का था उसमें काफ़ी विवाद रहा, कुछ समस्या रही, कुछ सरकारी समस्या उत्पन्न हुई थी, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं 2.5 साल पे कि 2.5 साल में कितना विकास किए कि जनता आपको प्यार करने लगे।
मेरे यहाँ 15 वार्ड है। 15 वार्ड का एक भी गली और नली मैंने बिना पक्कीकरण के नहीं छोड़ा है। जो भी राशि हमारे उपलब्ध हुआ सभी वार्ड को बांट के दिया और अपने स्तर से काम वार्ड को कह के काम करवाया कि ये गली ज़रूरी है, ये गली ज़रूरी है, ये नाली ज़रूरी है, ताकि सभी को लाभ मिल सके। वार्ड सदस्य लोग जो हैं आपसे संबंध कैसा रखे? बहुत अच्छा। 15 वार्ड मेरे साथ है, सारे लोग हैं, सारे लोग, कहीं कोई समस्या उत्पन्न कोई नहीं? समस्या नहीं। आज तक मेरे पंचायत में 15 वार्ड हम लोग से मिलजुल के ही चलता है। कोई भी कार्य होता है हम लोग तुरंत कार्यकारिणी बुलाते हैं और सब मिलके अपना निराकरण करते हैं। स्वास्थ्य सरकारी कर्मचारियों की स्थिति? यहाँ ठीक है। सरकारी कर्मचारी अभाव है, कर्मचारी की अभाव है, तो वो तो ऊपर की बात है। पूरे प्रखंड में 4 ग्राम सेवक हैं, 20 पंचायत है, तो 13 PRS है, तो इसो तो समस्या सरकार की है। तो वीडियो सीओ जेई के साथ कैसा संबंध है? क्या उन लोग आपके सहयोग करते हैं? हमारे पंचायत में बहुत अच्छा है ना। BDO साहब बहुत अच्छे हैं, CO साहब भी हैं, JE साहब भी थे, बहुत अच्छे हैं। अभी तो सब बदली हो गए, केवल BDO साहब CO साहब हैं पुराना। चलिए, अब हम बात करते हैं कोरोना काल की कि कोरोना काल में कैसा रहा वो समय जब लोग डर के घर में बंद थे और आपने कैसे सहयोग किया, प्लस क्या हर घर तक मास्क पहुंचा पाए? हर एक घर, हर एक परिवार को 6 देना था, लेकिन जनसंख्या हम लोग देख के 6, 8, 10 जो जिस घर में लायक था, जितना परिवार था सबको हम लोग मास्क वितरण कराए, सैनिटाइज करवाए। ये सब काम पूरे पंचायत में घुर घुर के करवाए। अगले वर्ष भी करवाए 2020 में पूरे पंचायत में किचन बनवाए थे, सामूहिक किचन मध्य विद्यालय रूनीपुर में। पूरे पंचायत के जो भी गुरबा था अपने से घूमते थे, 4 गो टेम्पू रख ले थे, टेम्पू से बैठा के लाना, खिलाना, भेजाना, ये सब कार्य करते थे। तो चुनाव में कौन सा मुद्दा मुख्य रहेगा इस बार? चुनाव में विकास मेरा है, विकास कर रहे हैं, विकास करेंगे। शिक्षा में तो आपने बहुत विकास कर दिया है। अब मुद्दा इम्पोर्टेंट कौन लगता है आपके नज़र में कि अब इस पंचायत में ये मुद्दा होना चाहिए जिसको विकास की बहुत ज़रूरत है? यहाँ शिक्षा सबसे बढ़िया मुद्दा है। और यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है हमारा, हम तो चाहेंगे कि बराबर ही खुला रहे, क्योंकि NH-31 के बगल में है। यहाँ मेरे पंचायत के साथ साथ NH-31 पर भी घटना होगी तो यहाँ सुविधा रहेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर पड़ जाता है हम लोग को सदर अस्पताल। जाम के चलते कठिनाई होती है वहाँ। तो अभी आपने सुना संजय कुमार जी को, जो उप मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पे कार्यरत हैं अभी माखर पंचायत में। इन्होंने सारी योजनाओं पे बात करते हुए स्पष्ट तौर से बताया कितना काम हो पाया, कितना काम नहीं कर पाए। 2.5 साल को समस्या थी, इसलिए इनके पास जो कार्यकाल का समय रहा वो 2.5 साल का ही रहा, और 2.5 साल में इन्होंने 3 दोगुनी रात चौगनी करते हुए जो है विकास किया। इनका दावा भी है कि आप घूम के भी देख सकते हैं कि पक्कीकरण से लेके जल नल योजना से लेके और वृद्धा पेंशन से लेके स्वास्थ्य केंद्र से लेके और शौचालय से लेके इन सारी चीज़ों पे, गली नली का पानी कहाँ निकले, सारी चीज़ों पे इन्होंने बेहतर ढंग से कार्य करते हुए जनता के विश्वास बनवाया है। और इनका दावा और वादा है कि चूँकि हम जनता के विकास में कहीं भी कमी नहीं किए हैं, जितने सरकार के फंड थे उस पर हमने काम करते हुए विकास की बातें की हैं, विकास की गाथा लिखी है पंचायत में, तो जनता हमें स्नेह और प्यार दे रही है। इस अधिसूचना जारी होकर जब ये प्रत्याशी के तौर पे उतरेंगे और जब जनता के बीच जाएंगे तो इनका दावा और वादा है कि चुनाव में चूँकि हमने विकास किया है विगत 2016-2021 में, इसलिए जनता हमें पुनः जिताएगी और जिता के बनाएगी। तो जो सरकार की योजना नहीं आएगी और जो अभी छूट गई है उसको मिलाते हुए, पूरा करते हुए विकास की नई बातें, विकास की नई गाथा इस पंचायत में लिखने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।